Hello, dear students. Let's see the question. The maximum amount of electrolytes and water, 70 to 80% from the glomerular filtrate, is reabsorbed in which part of the nephron? Ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, या फिर descending limb of loop of Henle. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं. अगर हम एक बार ध्यान दें किडनी के जो नेफ्रॉन है उसके ऊपर, तो उसमें जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रहता है, उसके बाद हेनलीज लूप रहता है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रहता है, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रहता है. तो अगर हम यहाँ बात करें तो जो रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है इस पार्ट में जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ओके, अब कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. तो अगर हम बात करें वाटर की, तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वहां पे प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरीन्स, जिसकी मदद से ये रीअब्जॉर्प्शन होता है. एक्वा से नाम से आपको पता चल रहा होगा वाटर से रिलेटेड है, तो एक्वापोरीन्स की मदद से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है. ओके, बात करें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स अब यहाँ पे हो गए, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर लें, ठीक है, तो यूरिया की भी हम बात कर सकते हैं. तो ये पूरे अब्सॉर्ब नहीं होते, कुछ ही होते हैं 70 to 80%, और इनका पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो रीअब्सॉर्प्शन के लिए पीसीटी बहुत ही बेहतर है क्योंकि उनके पास होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल, जो कि सरफेस एरिया काफी हद तक इंक्रीज कर देते हैं रीअब्सॉर्प्शन के लिए. ओके, सो 70 to 80% वहां पे हो जाता है पीसीटी में, और थोड़ा बहुत कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी से होता है, लेकिन कंडीशनल. ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की तो यहां से भी होता है, मतलब डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से भी होता है, बशर्ते एल्डोस्टेरॉन और एडीएच प्रेजेंट है तो फिर यहां से भी हो सकता है. लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम अमाउंट. ठीक है, ये तो नहीं पूछा है कि डीसीटी से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो पीसीटी से होता है. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं. ऑप्शन ए में दिया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली. तो अगर हम बात करें, डिसेंडिंग मतलब होता है जो नीचे जा रहा है, असेंडिंग मतलब जो ऊपर जा रहा है. तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली जो होता है यहाँ पर, वो सोडियम क्लोराइड के परमिएबल हो, आई मीन इलेक्ट्रोलाइट के परमिएबल होता है, और जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है वो वाटर के परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के परमिएबल नहीं होता. तो क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में? इसको मैं मार्क कर देती हूँ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली. तो नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसका कोई रोल होता नहीं है. मिनिमम हेनलीज लूप का रीअब्जॉर्प्शन में रोल एकदम मिनिमम है, ना के बराबर है. ठीक है, हेनलीज लूप बस हेल्प करता है टू कंसंट्रेट दी यूरिन. ओके, यूरिन कंसंट्रेट करने में और मेड्यूलर इंटरस्टिशियम की हाइयर ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने में. ओके, तो पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत. सेकंड ऑप्शन है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सही होता, लेकिन यहाँ मैक्सिमम अमाउंट पूछा है तो इसलिए गलत हो गया, क्योंकि कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ही होता है. सी की बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सो यस यहीं पे होता है मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन. डी की बात करें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, तो यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अगेन नहीं हो रहा, लेकिन हाँ वाटर थोड़ा बाहर निकल सकता है, मतलब इट इज परमिएबल टू वाटर, but it is not maximum reabsorption. So the right answer here would be option number C, proximal convoluted tubule. So best of luck.